कहना है, लेकिन इसे अभी मेरे साथ चलना हो। चलो मेरे साथ, चलो। अरे ये चल क्या रहा है? अरे लॉयर साहब, क्या तुम्हारा बॉस केसी से प्यार करता है? वो मैं नहीं जानता, पर ये जरूर जानता हूँ। केसी? लिनमैन, मुझे भूख लगी है। तुमसे पिटने के बाद मुझे भूख ही नहीं लगती। मैं रात को सो भी नहीं सकता हूँ। मुझे अजीब सी बीमारी हो गई। क्यों ना तुम मुझे डिनर पर इनवाइट करो, कॉम्पनसेशन के तौर पर। मुझे डिनर पर इनवाइट करो लिनमैन। ठीक है, मुझे डिनर पर इनवाइट करो। ये सब कितनी रोमांटिक है। मुझे भी प्यार करना है। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? पीछे रहो, वरना मैं तुम्हें मारूंगी। तुम आज कहीं नहीं जा रही हो, तुम्हें आज यही सोना होगा। क्या? मिस्टर शू, मैं जानती हूँ लड़के अक्सर मेरी खूबसूरती पर फिदा हो जाते हैं, लेकिन मैं यहाँ काम करने आती हूँ, आपके साथ सोने नहीं। आप मुझसे प्यार तो करते हैं, पर मुझे लगता है ये सब जल्दी हो रहा है। मुझे थोड़ा और समय चाहिए। यहाँ नीचे सो जाओ, जमीन पर। थैंक यू। You're वेलकम। इस मील के बाद हिसाब बराबर। हाँ बिल्कुल। नहीं, अगली बार मैं ट्रीट दूंगा। ऐसा करेंगे तो हमारा रिलेशन अच्छा रहेगा। तुम हमेशा ही ऐसे बेशर्म रहते हो। नहीं, पहली बार मुझे इतनी शर्म आ रही है। मुझे यकीन नहीं। मुझे दिखाओ, अच्छी आई। अपना वीचैट का नंबर दो ना। हैंडसम, मुझे ऐड करो, मैं इसका नंबर दे दूंगी। ब्यूटी, मुझे इसका वीचैट दिखाओ। ब्यूटी? वे हैंडसम, ये लो। थैंक यू। अच्छा है, खाकर देखो। यम्मी। इतना ज्यादा भी मत खाओ, वेट कंट्रोल में रखने बोला है। नहीं। लॉर्ड साहब, तुम और तुम्हारे बॉस का इतना अजीब टेस्ट क्यों है? तुम दोनों को ऐसी लड़कियां पसंद है? सुनो मोटी लड़की, तुम इतनी उत्सुक हो तो मुझे बता सकती हो इसके पीछे जाना चाहिए। सोचना भी मत, ये बहुत मुश्किल है। कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारा वक्त है। क्या तुम जानती हो हम बारबेक्यू में क्यों आए हैं? मीट ज्यादा मिलता तुमसे है। नहीं पूछा, क्योंकि खाने में बहुत टाइम लगता है, तो मैं इंतजार कर सकता हूँ। सारे लॉयर्स ऐसे बेशर्म होते हैं? क्या सब फाइटर्स तुम्हारी तरह खूबसूरत होते हैं? हे डैडी, मैं अभी भी काम कर रही हूँ, आप सो जाइए। बाय बाय। रुको, क्या क्या? रुक जाओ।
क्यों सोना है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्या कर रहे हैं आप? अगर तुम वापस चली गई तो तुम सोने के बजाय फिर से प्रैक्टिस करोगी। तुम कहीं नहीं जा सकती, तुम्हें यही सोना होगा। सो जाओ। यहाँ क्या करेगा? तुम यहाँ क्यों? मुझे नहीं पता, आप ही ने तो मुझे यहाँ रुकने के लिए बोला। तुम्हें नीचे सोने के लिए कहा था, मेरे साथ नहीं। आप ही साथ सोना चाहते हैं, आप ही ने मुझे यहाँ रखा है। नीचे जाओ। ये रस्सी तो खोलिए। नीचे जाओ ना। तुम रो क्यों रही हो? देखा, आपको मुझसे प्यार हो गया है, बस आप मान नहीं रहे हो। मिस्टर शू, मुझे बताइए, क्या आप मुझसे नाराज हो गए हो या फिर गुस्सा हो गया या फिर शर्मा रहे हैं? आपके वैसे कोई एक्सप्रेशंस तो नहीं है, इसीलिए मैं नहीं जानती कि आप क्या सोच रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है आपसे कैसे बात करूं। थोड़ा जल्दी करोगी? हाँ, आपके लिए कितना अनलकी है ये मुझसे भी बुरा है। मुझे लगता है मैं पहले से अनलकी हूँ। जब से आपकी बॉडीगार्ड बनी हूँ, आपको हर बार यहाँ वहाँ मेरी वजह से चोट लग जाती है। क्या मैं आपकी कॉम्पिटिटर हूँ? ये चीज तो तुम्हें ही पता होगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ। आप बिल्कुल अभी भी वही करना चाहते थे, ये जानबूझकर नहीं था। पर चिंता मत कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि आप मुझसे प्यार करते हैं।
तुम्हें याद दिला दूं मैं कैसी। अगर पूरी दुनिया में भी तुम सिर्फ एक आखिरी औरत बच गई, फिर भी मैं तुमसे प्यार नहीं करूंगा। हाँ ठीक है, वैसे तो आपके जैसे पावरफुल सीईओ हमेशा दिल के झूठे होते हैं। हे लड़की, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं अभी जा रही हूँ। रुक जाओ। मैं तुम्हें आगे जो कुछ भी कहूंगा, तुम्हें बस शांत रहना होगा। मिस्टर शू, अब ये बिल्कुल भी रोमांटिक नहीं है। जाने दीजिए, बोल भी दीजिए ना। कैसी, मुझे लगता है तुम्हारा दर्द मुझ में शिफ्ट हुआ है। क्या मतलब? मैं कल तुमसे मिलने क्यों आया? क्योंकि तुम मार खा रही थी और मुझे दर्द हो रहा था। मैंने तुम्हारे लिए उनको क्यों रोका? इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, बल्कि इसलिए कि अगर तुम्हें चोट लगी तो दर्द मुझे होगा। मैंने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारे लिए नहीं, मैंने अपने लिए किया है। तो ज्यादा भावुक होने की जरूरत नहीं। क्या आपका सिर दर्द नहीं कर रहा? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। मेरे पास मत आइए, मुझे शर्म आ रही है। कैसी? जूनो, उठो, ब्रेकफास्ट कर लो। केसी, क्या बात है? तुम देर से सोई थी पर कितनी जल्दी उठ गई। ये तुम्हारे लिए लकी है। मैं ब्रेकफास्ट लेकर आया हूं, तुम खाओगी? तुम खाना चाहोगी? इग्नोर क्यों कर रही हो? मैं अब चलती हूँ। रुको, तुम्हारे बाल बिखरे हुए हैं, तुम फ्रेश भी नहीं हो। आंखें बता रही है तुम अभी अभी उठी हो। तुम्हारे गाल भी लाल हैं। तुमने अभी कुछ किया है? किसी, कल रात तुम घर नहीं गई? मैं गई थी। नहीं गई थी? तुम कल रात घर नहीं गई थी, है ना? सच बताओ। कहाँ जा रही हो? वापस घर। मेरी परमिशन के बिना तुम कहीं नहीं जा सकती। बॉस, आपने पूरी रात मुझे परेशान किया है। पूरी रात परेशान किया? सुनो, तुम दोनों। लॉयर जू, इसके परिवार को अभी कॉल करो और जो इसकी जरूरत की चीजें हैं वो इधर लेकर आ जाओ। क्या? बॉस, जरा सोचो, वो बेबी सीटर नहीं है। मैं इसकी फैमिली को नहीं जानता हूं। क्या इसकी फ्रेंड भी फैमिली है? बॉस, मैं अब चलता हूं। हेलो। हे लिनवेन, गुड मॉर्निंग। थोड़ा जल्दी बोलोगे तो मैं काम पर जा रही हूँ। केसी के बारे में कुछ बात करनी थी। तुम्हारा उसके साथ कैसा है? तुम्हारा इससे क्या मतलब?
मैं तुम्हारा बॉस हूँ और तुम वही करो। अच्छा सुनो, कल रात केसी जुनुओ के घर कुछ देने आई थी और फिर वापस घर नहीं गई। शायद वो मेरी बॉस की वाइफ बनेगी। लॉर्ड जाओ। क्या कहा? मैं रखता हूँ। बोलिए। एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, उसमें लिखो कि मेरे साथ 24 घंटे बॉडीगार्ड रहेगी। 24 घंटे? क्या मतलब है आपका? ये यही रहेगी। मुझे मंजूर नहीं है। मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगा। नहीं, ट्रिपल। ये मुमकिन नहीं। या तो मेरे साथ रहो या चली जाओ। सुनो, मुझे तुम्हें पीटने पर मजबूर मत करो। मैं यहाँ बॉडीगार्ड का काम करती हूँ, खुद को बचाने का नहीं। एक बॉडीगार्ड होने के नाते मेरी रिस्पेक्ट किया करो। अगर तुम मुझे मारना चाहती हो, मैं कहूंगा कि तुम खुद को मारो, तब तुम्हें यकीन होगा कि मैं सही हूँ। तुम पागल हो। मैं जा रही हूँ। हाँ? तुम दोनों एक ही बेड पर सोए थे? केसी, भले ही उसे चोट लगती है लेकिन वो तुम्हें बचाता है। ना सिर्फ वो तुम्हें पसंद करता है बल्कि वो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम लकी हो, इसी वक्त उसकी बात मान लो। कैसे कर सकती हूँ? ये तो पाप है ना। पता नहीं ये सब आदमी रोज क्या सोचते हैं। पर सच कहूँ तो उसके दिल में तुम्हारे लिए कुछ है। ये अच्छी बात है। तो तुम अभी उसके करीब जा सकती हो। इस तरह से तुम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रख सकती हो। तुम प्यार से उसका दिल जीत सकती हो, कोंगू को बचाने के लिए। समझ गई तुम? सुनो, जल्दबाजी मत करो, नहीं तो बाद में पछताओगी तुम। जल्दबाजी? लेकिन उसने कहा था कि सारी लड़कियों को जाना होगा, है ना? सुनो बहन, तुम वहाँ जासूसी का काम कर रही हो। तुम्हें अपना काम पूरा करना चाहिए। तुम्हें फीलिंग्स की परवाह नहीं करनी चाहिए। ये सही लगता है, पर मैं क्या करूं? मैं अपने शब्द तो वापस नहीं ले सकती हूँ ना। नहीं ले सकती हूँ मैं। बहुत जल्दबाजी करती हो। ये कब से चल रहा है? आप उसे पसंद क्यों करते हो? क्या वो दर्द जो आपने बताया है वो झूठ है? क्या हम अच्छे दोस्त नहीं हैं? हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। क्या आप उसके पीछे जाना चाहते हो? मैं उससे अच्छे से पेश आऊंगा। अगर वो आपकी वाइफ बन जाएगी तो मुझे बहुत मुश्किल हो जाएगी। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे जैसा? हाँ? ऐसा सोचना ही मत। मैं आपसे ज्यादा बेहतर हूँ। मैं उसके साथ ईमानदार हूँ। लोगों को उतना ही सिखाना चाहिए जितना वो सीख सकें। जानते केसी की कमजोरी क्या है? वो अच्छी है। वो सिंपल लड़की है, आप उसे हरा सकते हो। एक बात बोलूं, मुझे टीचर बना लो, मैं आपको सिखाऊंगा। उसे सिंपैथी दो। उसे लगने दो कि आप बहुत ही अकेले हो, या रात को ऐसा दिखाओ कि आप घर आकर उदास हो जाते हो। ये धमकाने से ज्यादा अच्छा है। शायद वो तुम्हें बचाने के लिए भाग कर आ जाए। इससे आपकी एनर्जी और पैसे बच जाएंगे। जुनुओ, जब बात लड़कियों की आती है ना, तब आपको कुछ नहीं आता। कभी देखा है मुझे कॉम्प्रोमाइज करते हुए? ठीक है, आपके लॉजिक के हिसाब से इमोशन और सेफ्टी से शुरुआत करते हैं। पहला, आपको उसकी ज्यादा जरूरत है, उसे आपकी नहीं। लगता है कि केसी आपकी सबॉर्डिनेट है, दरअसल वो आपकी पार्टी ए है। आपको उसकी बात माननी चाहिए, उसे बेनिफिट्स देने चाहिए। उसके बाद ही आप कंट्रोल ले सकते हो। समझ गए ना? तुम्हारी बात तो सही है। मैंने कहा था ना, इस काम में आप मुझसे बेहतर नहीं हो। आज से केसी तुम्हारी पार्टी ए है। अगर उसने छोड़ा तो तुम्हें भी छोड़ना हो। पर क्यों? या फिर ऐसा करते हैं, कोई दूसरा बॉडीगार्ड ढूंढो। बॉस, बॉडीगार्ड ढूंढना आसान नहीं है जो अच्छा दिखता हो, भरोसे के लायक हो, मेहनती हो और काबिल हो, और जो आपको बर्दाश्त भी कर सके। केसी के लिए एक बॉडीगार्ड का बॉडीगार्ड ढूंढूं, बॉडीगार्ड को बचाने के लिए? हाँ,
अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती है तो मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो 24 घंटे ये ध्यान रखे कि वो एकदम सुरक्षित है। एक काम करता हूँ, मैं आपका बॉडीगार्ड बन जाता हूँ और केसी को आपकी लॉयर। हेलो, क्वांग की कॉम्बैट पर एक नजर डालिए। हमारी पर्सनल ट्रेनर्स बहुत केपेबल है। लड़कों को खुद को बचाने की जरूरत है। हाय क्वांग कॉम्बैट, एक बार नजर तो डालिए। लड़कों को खुद को बचाने की जरूरत है। एक बार देखिए, ये लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। अरे देख तो लीजिए, हिम्मत क्यों नहीं हो? क्वांग, एक बार देख लीजिए क्वांग को। क्वांग, एक बार देख। आई एम सो सॉरी। अरे क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? इट्स ओके। मैं ठीक हूँ ना। उठ जाओ, आ जाओ आराम से। कोई बात नहीं। संभल कर इट्स ओके, इट्स ओके। आ जाओ, चलो। थैंक यू। कुछ नहीं हुआ। थैंक यू। क्या करूं? क्या आपने भी देखा? केसी स्क्वायर में रुक गई। वहां बहुत सारे लोग हैं, वो उन लोगों के बीच सुरक्षित नहीं है। बाकी बॉडीगार्ड्स कहाँ हैं? सुनो, खुद को देखो। ऐसे में आप केसी के बारे में सोच रहे हैं। हु जियाओ ने आप पे फिर से अटैक किया है। आपके खिलाफ 2 आर्टिकल इश्यू किए हैं, लीदा के हॉस्पिटल में फोटो के साथ, पब्लिक ओपिनियन के लिए। अब क्वांग हू, हेजे ग्रुप के लेऑफ्स, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लीडिंग स्पोर्टिंग नेशन, ये सब आपके पीछे पड़े हैं। ऑथर ने एंटरप्राइज के इंटरनल रेटिफिकेशन को बड़ा चढ़ा कर लिखा है कि आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इग्नोर कर रहे हैं। इससे टारगेट जल्दी सामने आ जाएगा। वहां पर बहुत भीड़ है। टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से बात करो और ढूंढ निकालो। होशियाओ, पता लगाओ कि वो कौन है। तो कॉम्बैट टीम का क्या? ये तो बहुत बड़ी डील है। कब तक इंतजार करें? ज्यादा से ज्यादा 3 महीने। कंस्ट्रक्शन का काम रुका दो। अभी ये सही वक्त नहीं है इंफ्रास्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। जो कंपनी बिजनेस का मौका ढूंढती है वो हम नहीं है। लंबा वक्त शुरुआत करने के लिए सही नहीं है। तो जाके मीडिया को बता दो उन्हें कि हम स्टेडियम को रीमॉडल करेंगे और कॉम्बैट टीम को रहने देंगे। जब तक कॉम्बैट टीम को नई जगह नहीं मिल जाती, हम बाकी सब बनाएंगे। ठीक है, मैं इस पे काम करता हूँ। रुको, देखो इधर स्क्वायर में किसी कितनी देर से रुकी हुई है। वो उसके लिए सेफ नहीं है। अगर उससे कुछ हो गया तो? सुनो, क्या आप पागल हो? केसी कोई परी है जो आपको जादुई शरबत पिलाएगी? मुझे नहीं खाना। मत खाओ, मत मीट खाओ।
और लो। Cheers! क्वांग के लिए। Cheers! और ड्रिंक नहीं, वरना तुम्हें सर दर्द हो जाएगा, पता है ना? ज्यादा पीने से तुम्हारी ताकत पर भी असर होगा। पर तुम्हें ऐसा देखकर मुझे बुरा लग रहा है। क्यों? ये तो क्या तुमने दिन में कितनी जॉब्स नहीं की? जैसे कि डांसिंग, लीफलेट्स देना, तुमने लगभग सारी जॉब्स की हैं। तुम कर सकती हो तो मैं क्यों नहीं? और इसके अलावा ये मेरे लिए मौका है, मैं खाने के अलावा कुछ पैसे भी कमा सकती हूँ। लेकिन तुम अलग हो, तुम एक फाइटर हो। तुम्हें ट्रेनिंग फील्ड पर होना चाहिए या फिर फाइटिंग स्टेज पर। और तुम बस खाओ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। चुप हो जाओ यार। भले ही वो स्टेज या स्क्वायर कैसा भी हो, मैं काफी स्टैंडर्ड फाइट कर रही थी, है ना? बिल्कुल। मैं क्वांगो की बेइज्जती नहीं होने दूंगी। जब तक मैं फाइट कर सकती हूँ, मैं तब तक फाइट करूंगी। पोल डांस करना होगा तो भी करूंगी। मैं भी करूंगी, पर मेरे लिए तुम्हें बड़े स्टील पाइप तैयार करने होंगे। कैसी? मैं और लिनमैन, हम दोनों बुरे वक्त के लिए तैयार है। पैसे कमाने के लिए एक टीम को लेकर जाएंगे। जब हम काफी पैसे बचा लेंगे, हम एक छोटी जगह रेंट पर लेंगे। और अगर कोच को पता चल गया तो? क्वांग का सर्वाइवल तुम्हारे मिस्टर शू के साथ रहने के बदले में कर रहे हैं। कैसी? मैं तुम्हें बता दूं, तुम जब भी चाहे कोई भी फैसला लोगी, हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन सुनो, उसके पास मत जाओ उसके पास। ये यम्मी है। मुझे दो। नहीं जाना चाहती हो तो मत जाओ। नहीं, ये आखिरी मौका है। ए, हाँ कहिए मिस्टर शू, क्या ऑर्डर है आपका? कैसी? इसी वक्त मेरे ऑफिस में आओ। ठीक है, 1 सेकंड रुकिए, मुझे जाना होगा। अरे ध्यान रखना। बाय बाय। देखना, ये उसके लिए काम जरूर करेगा। तुम स्मार्ट हो। अच्छे आदमी आखिर तक रहते हैं। पर हमने जो किया वो सही है क्या? क्यों सही नहीं है? सुनो, केसी जब से वो पैदा हुई है सिंगल है। हाँ, फाइनली वो किसी को पसंद करती है। और इसके अलावा वो हैंडसम और अमीर है। ऐसा आदमी जो क्वांग को बचा सकता है, उसके जैसा बस एक ही है। ठीक है, देखते हैं क्या होगा। अपनी दवाई लीजिए। आपको कब से चक्कर आ रहे हैं? क्या तुमने वो नए बॉडीगार्ड का कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया? ये लीजिए। केसी को कॉल करो और उससे पूछो कि वो कहाँ है। बॉस, आपने अभी उसे कॉल किया, वो पहुंचने वाली है। केसी ने आप पर जादू कर दिया है क्या? बाप रे। क्या वो आ गई? हाँ, नीचे है।
आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने आपकी सांसें रोक रखी है केसीए को आखिरी बार मिलने के लिए? मैं आ गई। शुक्र है तुम वापस आ गई। क्या हुआ मिस्टर शू को? वो तुम्हारी वजह से मर रहे हैं, तुम ही इसकी जिम्मेदार हो। मैं जा रहा हूँ। मत जाइए लॉयर साहब। लगता है कि ये मुझे मार डालना चाहते हैं। प्लीज मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। ये हमेशा से ऐसे ही थे, तुम्हें पता नहीं क्या? तुम यहाँ से जा रहे हो या नहीं? 1 मिनट में। दिन के वक्त में लेक के आगे शराब पी रही हो तुम। तुम्हें पता नहीं कि शराब पीने से सिर दर्द होता है? आपको कैसे पता कि मैंने पी थी? हाँ? कैसे पता कि मैं लेक के पास थी? रहने दो, ये दवाई ले लो। पर मुझे हेडेक नहीं है। मैंने कहा ना लेने के लिए। अगर आप कहते हैं तो। हाँ, अब ठीक है। मैं तुम्हें वार्न करता हूं, अब से तुम शराब नहीं पियोगी। ये होता कौन है किसी भी चीज के लिए मना करने वाला? ठीक है बॉस। तुम्हें अचानक क्या हो गया? ये ऐसा है बॉस, मैंने इसके बारे में बहुत सोचा। आपका 24 घंटे बॉडीगार्ड बनना मुझे मंजूर है। आफ्टर ऑल आप अच्छे इंसान जो हो। तुम आखिर मुझसे क्या चाहती हो? प्लीज क्वांगो स्टेडियम को रीबिल्ड मत कीजिए। इसके अलावा मुझे खुद का कमरा चाहिए। मैं जमीन पर नहीं सो सकती हूँ। बस इतना ही। तुमने कहा कि सुबह मैंने तुम्हारी बेइज्जती की है। अचानक से तुमने क्वांगू के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए सोचा है। मैं क्वांगू की ट्रेनी हुआ करती थी। उसके बाद मैंने बॉक्सिंग छोड़ दी। पर क्वांगू में अब भी सब लोग यही सपना देखते हैं जो मैंने छोड़ दिया था। तो मैं नहीं चाहती कि उन्हें हारने की वजह से रिग्रेट हो। क्या मैं नहीं कर सकती? तुम कर सकती हो, पर मैं नहीं। ठीक है मिस्टर शू, चलती हूँ। उस जैसी अच्छी और पावरफुल लड़की पाने का एक ही तरीका है, और वो तरीका है उसे सिंपैथी दो। क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बॉस? मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी चोट लगी है। मुझे दोनों चीजें मंजूर है। हाँ? लेकिन क्यों? आप कुछ प्लॉटिंग कर रहे हो क्या, या आपको कुछ चाहिए? मैं बस चाहता हूँ कि तुम हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहो और साथ ही अपना ख्याल रखो। हाँ, आप बहुत डायरेक्टली बात कर रहे हो। ये तुम्हारे लिए नया कॉन्ट्रैक्ट है। मैं तुम्हें 3 मिनट देता हूँ। ये खत्म होने से पहले साइन कर। मैं 3 मिनट में कैसे देख सकती हूँ? लॉर्ड जू,
एक बात साफ कह देता हूँ, पुराने कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिस्टर जू ने तुम्हारी सैलरी डबल कर दी है। मैंने सोचा सच में ट्रिपल होगी। मेरे घर में रहने के बाद तुम्हारा खर्चा बहुत कम हो जाएगा और साथ ही तुम्हारा रहन सहन काफी इम्प्रूव हो जाएगा, जो ट्रिपल सैलरी होने से कई ज्यादा बेहतर है, क्यों है ना? एक मिनट, क्वांगो स्टेडियम को रिबिल्ड नहीं करना इसमें नहीं लिखा है, मैं साइन नहीं करूंगी। ये अभी तक लिखा नहीं है, पर तुम सप्लीमेंटल आइटम मानकर साइन कर सकती हो। वैसे तुम्हें एग्रीमेंट साइन करने की जरूरत है हेगे ग्रुप को मिस्टर जू का सीक्रेट रखने के लिए। सीक्रेट बाहर आ गया तो तुम्हें कॉम्पनसेशन भरना होगा। तो फिर ये कैसे वायलेशन हुआ? वो केस पे डिपेंड करता है। मुकदमा होने के बाद कोर्ट का कहना मानना पड़ेगा। क्या कोर्ट? इसे इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारा क्या प्लान है मेरी कंपनी की इंफॉर्मेशन को बाहर बेचने के लिए? क्या आप मजाक कर रहे हो? मुझे बस कुछ इंफॉर्मेशन लेनी थी। ठीक है, अगर कोई डाउट ना हो तो प्लीज एग्रीमेंट साइन कर दो। पार्टी ए पार्टी बी की केसी से वादा करती है। पार्टी बी के वर्किंग आवर्स को पार्टी ए के हिसाब से करना होगा। वर्किंग प्लेसेस भी वैसे ही होंगे। पार्टी ए के परमिशन के बिना पार्टी बी का सब काम पार्टी ए की नजरों के सामने ही होगा। और अगर मुझे बाथरूम यूज करना हो तो इसके अलावा वर्किंग लाइफ पार्टी ए की जरूरत के हिसाब से ही होगा। अगर आपको मेरी जरूरत है तो मुझे हर समय काम करना होगा। क्या मैं खुद को बेच रही हूँ? ये 3 मिनट खत्म होने वाले हैं। अगर तुम साइन नहीं करना चाहती हो तो मैंने जो भी कहा वो कैंसिल हो जाए। साइन करती हूँ। रुकिए, एक और रिक्वायरमेंट है। कंपनी में वर्किंग आवर्स के अलावा हमें बाकी के समय एक दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट करनी है। सिर्फ इस कंडीशन में कि तुम अपना पूरा ख्याल रखोगे और हम एक दूसरे की लाइफ को रिस्पेक्ट करेंगे। लियोनजू के बॉक्सिंग क्वीन बनने के बाद उसने ब्लैक ड्रैगन टीम के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। अब वो एक कमर्शियल स्पोर्ट ब्रांड का चेहरा है। अब यहाँ से उनके कमर्शियल करियर की शुरुआत हो गई है। युनजू एक एथलीट है, कोई बड़ी स्टार नहीं। उसे अकेला छोड़ दो, वो क्वांगो की मेंबर नहीं है। डैड, हाल ही में कंपनी में ओवर टाइम करना पड़ेगा तो शायद मुझे घर आने में लेट हो सकता है। हाँ? तुम पहले ही घर पर लेट आती हो। हाँ, तुम्हें 3-3 बस बदलनी पड़ती है कंपनी में आने जाने के लिए। तुम थक जाती हो और तुम्हारा टाइम वेस्ट होता है। सही कहा। अभी तो फिर भी ठीक है, जब ठंड शुरू हो जाएगी तुम जम जाओगी। हाँ, बिल्कुल। अगर हमारा घर तुम्हारी कंपनी से थोड़ा सा भी नजदीक होता ना, बस थोड़ा सा, तो वो अच्छा होता। हाँ, कैसा रहेगा अगर हम वो घर बेच दें? तुम्हारे दादाजी ने हमारे लिए छोड़ा था सिटी में, फिर तुम अपनी कंपनी के पास रेंट पर रूम ले सकती हो। डैड प्लीज, इसकी जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी में डॉर्मेटरी है, पर ऐसा है मैं आपको छोड़ना नहीं चाहती हूँ, इसलिए मैं वहाँ नहीं रही। क्या तुम्हारी कंपनी में डॉर्मेटरी है फ्री में? हाँ, दिन में 3 बार खाना देते हैं। ये तो कितना अच्छा है। क्या मैं भी वहाँ काम कर सकती हूँ? कोच, जो खाना ये बचाएगी वो हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा। क्या बोलते हो? बात तो सही है। क्यों ना एक काम करो, तुम अपनी कंपनी के डॉर्मेटरी में रहो। ठीक है डैड, जैसा आप कहो। मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। मैं भी। चलो। केसी, मैंने तुम्हारे लिए बहुत जरूरी सीक्रेट वेपन तैयार किया है। सेक्सी पजामा, परफ्यूम जो सबको अट्रैक्ट करती है, और सबसे जरूरी बॉडी लोशन। मुश्किल पल में ये तुम्हें कमाल दिखाएगा। इसकी बात मत सुनो, ये असली वेपन है। मैं तुम्हें बता दूं, जबकि तुम दोनों साथ में रहोगे
तुम्हारा रिलेशन इतने जल्दी आगे नहीं बढ़ेगा। अगर मिस्टर शू ने तुम्हें कुछ भी किया तो तुम्हें पता है क्या करना है। ये मददगार होगा। कितना डरावना है। तुम्हें उस पर नजर रखनी होगी। अब तक तो मुझे भी ये सपने जैसा लग रहा है। ये थोड़ा सपने जैसा है, लेकिन वेपन्स जो मैंने तुम्हें दिए हैं तुम्हें उसका इस्तेमाल करना होगा। वो काम के हैं। तुम नहीं कर सकती, मत लेकर जाओ। तुम लेकर जाओ, तुम्हें लेकर जाना होगा। तुम क्यों लेकर नहीं जा रही? काम के हैं।